जी नमस्ते। मैं हूं गौरव कुंडा। मेरे चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का बहुत हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। ये कर्कट लग्न फरवरी 2021 इसी फरवरी महीने का कर्कट लग्न के लिए अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट कैसा रहेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर मून होता है तो ये कर्कट का राशि होता है, ऐसा मान के ना चलिएगा। अगर यहाँ पे आपका मून है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो मान लीजिए कि ये लग्न है, कर्कट लग्न है। अप्रोक्सीमेटली आपके लिए इसी महीने का एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मैं लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत सारे धन्यवाद। आपने बहुत वीडियो को शेयर भी किया है, क्वेश्चन भी किए हैं, फोन भी किए हैं और आप लोगों को ये बहुत पसंद आए, इसलिए मैं आभारी हूँ। अगर पर्सनली हमारा देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, कोई क्वेश्चन आपको करना है तो नंबर तो इसमें मिल जाता है आपको, उसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। इसी महीने में इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस है। ये आपका लग्न, कर्कट लग्न आपका लग्न है। बेसिकली 1 2 3 4 प्लैनेट आपका 7th पोजीशन में है, इंक्लूडिंग शनि। ये सिंह लग्न और कर्कट लग्न के लिए शनि तो ठीक नहीं है। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैरिड लाइफ होता है ये बेसिकली 2 लग्न के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ फैमिली डिस्टर्बेंसेस, तनातनी रहता ही रहता है। वो आपस में कभी उस तरह का सेटिंग नहीं होता है रिगार्डिंगली द कर्कट साइन फॉर द शनि। शनि सप्तम अधिपति ऑल्सो अष्टम अधिपति है। ये मकर का और कुंभ का लॉर्ड होता है, तो इसलिए ये मून आपका कर्कट लग्न का अधिपति है। शनि और मून के साथ उतना संबंध अच्छा नहीं है। मून एक इमोशनल का कारक होता है, शनि एक स्पिरिचुअल का प्लैनेट होता है। वो एक मटेरियल का प्लैनेट होता है, ये एक स्पिरिचुअल का प्लैनेट है। आपस में संबंध उतना अच्छा नहीं है। शनि का फोकस में अगर मून आ जाता है आपका कहीं हॉरोस्कोप में तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ, मेंटली टेंशन, दिक्कत, फ्रस्ट्रेशन, एंग्विश, ये सब तरह तरह की आते हैं। तो 4 प्लैनेट आपका इसी महीने में आपको मिलता है। और अभी आपको चेंज होने वाला है 12 फरवरी को, ये कुंभ में चले जाएंगे। रवि आपका सेकंड लॉर्ड अभी तो 7 में है, ये 8 में चले जाएंगे। खाने पीने की मामले में 100% हो सके तो सिंसियरिटी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सेकंड पोजीशन है। ये मुंह में यहाँ से जितने सारी बातों हम स्पीचेस निकालते हैं ना, वो हमारा सोशली एबिलिटी को मेंटेन करता है। किसके लिए किस तरह का बात हमारा मुंह से निकल जाता है। जैसा कि धनुष से निकल हुआ बाण वो रिटर्न वापस नहीं आता है, कभी कभी मुंह से निकल हुआ बात वापस नहीं आता है। ये सेकंड लॉर्ड आपका रवि है, अभी तो ये 7th में है, ये 8th पोजीशन को चले जाएगा, जो कि एक नेगेटिव का
पोजीशन है आपके लिए कर्कट लग्न के लिए। आपका बोली, आपका स्पीचेस, आपका बात रिलेटेड योर माउथ, खाने पीने के जो सिस्टमेटिकली लाइफस्टाइल होता है, ये सबको परहेज करने से अच्छा बेहतर होगा। साइंटिफिकली एक बात मैं बता रहा हूं, इसी सेकंड लड़ाप का सेकंड से पांचवा, 1 2 3 4 5 7th पोजीशन होता है, जो कि आपका स्पाउस, आपका सोशल एबिलिटी, आपका पार्टनरशिप, ये सब में आपका बैलेंस मेंटेन करता है। तो एक बात याद रखें, ये मुंह से बहुत कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। झूठ ना बोलना, इसी मुंह से कोई मंत्र जप, कोई पूजा, कोई स्पिरिचुअल तो गेन तो हम कर सकते हैं इसमें, इसी मुंह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सेकंड लड़ा आपका 8 पोजीशन को चले जा रहा है। ये 12 फरवरी से 12 मार्च तक, जहां जरूरत नहीं है वहां कुछ ना बोले तो ठीक है, इस तरह का समझ के ये फरवरी 12 से मार्च 12 तक आपको कसस रहना पड़ेगा, सिंसियरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। किसी दूसरे दोनों के बीच में तीसरा बन के घुस जाना ठीक नहीं है। ये आपके लिए शुभकारी पीरियड नहीं है, ये आपके लिए नेगेटिव प्रोफाइल बन के खुद आएगा आपके ऊपर। जैसे कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो थर्ड पर्सन होता हूँ ना, काहे को इसमें घुसा, काहे को इसमें बात किया, ये दोनों में से कुछ हो जाता तो मेरे से क्या जाता। इस तरह का रिपेंट, इस तरह का मनस्ता आपके लिए आने वाला है। आपका बृहस्पति शनि यहाँ पे तो अभी तक रहेंगे। ये शुक्र आपका चेंज होने वाला है 22 फरवरी को, वो भी कुंभ को चले जाएंगे। शुक्र आपका 11वें लॉर्ड का ओनर है और ऑल्सो 4th प्लेस का ओनर है, जो मन का कारक है, जो फैमिली का, जो आपका सोसाइटी का, जो माँ का, मदर का, इस तरह का कारक है आपका शुक्रदेव। वो भी जाने वाले हैं 22 फरवरी को 8 पोजीशन को। फीमेल का कारक होता है शुक्र। 8 पोजीशन में शुक्र आपके लिए ठीक नहीं है इसी महीना। कम से कम अगर नया गाड़ी, कार वगैरह, बाइक, कुछ भी आपको खरीदने को प्लानिंग में है, तो कम से कम इसी महीने के अंदर अंदर फरवरी 22 के बाद टिल 1 मंथ परहेज कीजिएगा। अभी आपके लिए नया वाहन खरीदने का प्रेफरेबल टाइम नहीं है। स्पाउस के साथ तनातनी से बच के रहना, आपको 100% सिंसियरिटी मेंटेन करना। क्यों ना किसी छोटे मोटे बात को लेकर कहीं वो इतना सा बड़ा ना हो जाए। इसी महीना आपके लिए एक ही प्लैनेट जो 11th में राहु होता है, और आख्यास तो है मगर 11th में बैठा है, यही एक प्लैनेट है जो आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। आपका 11th में राहु है आपका, ये शुक्र के घर में है। फिर भी बृहस्पति यहां पे है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से राहु से बृहस्पति एक्सपेक्ट करता है। दूसरा, शुक्र अभी राहु से एक्सपेक्ट करता है वही 9 से, और शनि भी एक्सपेक्ट करता है
वही राहु से। रवि भी एस्पेक्ट करता है वही राहु से, जो कि पितृकारक प्लैनेट है। तो घर में जो गार्डियंस होता है, फादर की बराबर की जो बुजुर्ग होते हैं, मान के चलिए, कोशिश कीजिएगा उनके बात कितना हो सके उतना मान के चलिए, ना मत बोलिए। ना हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम सुकून आने चाहिए उनको कि हाँ मेरा बात मानता है, उतना तो कम से कम कीजिएगा। ये टाइम आपके लिए बुजुर्गों से बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे आपका फादर इन लॉ हो, चाहे आपका फादर हो, फादर का कंटेम्पररीज हो, इस तरह का बुजुर्गों को आपको मैनेज करना पड़ेगा बातों में। आपका मून का ट्रांजिट 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 डेट लिख के रखिएगा। आपका 5th पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5 वृश्चिक आपका पंचम भाव का होता है। ये 4 और 5 फरवरी को मून का ट्रांजिट यहाँ पर रहता है, ये केतु के ऊपर जाता है। यहाँ कुछ आप गेन कर सकते हैं उसी दिन, जबकि 4 और 5 कहीं पैसा पड़ा हुआ है तो कोशिश कीजिए, मिलता नहीं कोशिश कीजिए। और यहाँ पर राहु का फुल फोकस होता है, इनविजिबल। राहु का रोल ऐसा ही होता है, दिखता है, छू नहीं पाते हैं आप। जैसे कि टेलीविजन पिक्चर कोई दिखता है, इसको हम छू नहीं पाते हैं, जैसे कि इंटरनेट होता है, जैसे कि मोबाइल फोन होता है। इस तरह का टेलीकम्युनिकेशन कीजिए। कहीं अगर आपका कोई पैसा वगैरह, कोई अपना सेल्फ कुछ पड़ा हुआ है, मिलता नहीं, रिटर्न नहीं आता है, तो इसी दोनों डेट 4 और 5 फरवरी वृश्चिक में जबकि मून का ट्रांजिट होगा, तब आपको मिलने का बहुत चांसेस होता है। 5, 6, 7, 8, 9 पीसेस में 12, 13, ये मीन में 12 और 13 को ट्रांजिट होता है मून का। लग्न लॉर्ड आपका 12, 13 तारीख को पीसेस में ट्रांजिट करता है। कहीं शुभ काम हो, घर में होने को है, ब्रेकेज हो गया, ब्रेकअप हो गया, होने को था मगर हो नहीं पाया, उसमें हाथ डालिए। उस तरह का टाइम आपको प्लस पॉइंट का रिजल्ट देगा, जबकि मून आपका ट्रांजिट होगा 12, 13 फरवरी को। ये बेटर 2 डेज होता है आपके लिए। इसके बाद 10th, 11th, सॉरी 10th में अभी आपका मंगल है। ये आपका मून का ट्रांजिट होता है 14, 15, 16। ऑफिस में कहीं कुछ डिस्प्यूट था, किसी जाने को अगर ट्रांसफर करने को मन हो रहा है, जा नहीं पाते आप, बॉस से कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, आपका बिल पड़ा हुआ है, प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, तो इसी डेट में आप कोशिश कर सकते हैं। 14, 15, 16 कंटिन्यूअसली 3 दिन आपको मिलता है। फाइल अगर आप पड़ा हुआ है, कहीं व्यापारी लोग हैं तो पेमेंट ठीक से नहीं मिल पाता है, तो कोशिश कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये 13 डेट आपके लिए बेटर डेट है। और अभी के लिए राहु आपका 11th है, तो राहु आपको बहुत सारे गेन इनविजिबली, जो कि आपको मतलब महसूस होता है। ध्यान ये होता है कि मेरे को पाने को तो था, तो मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसमें राहु का बहुत फोकस, बहुत रोल होता है, बहुत रोल होता है। तो इस तरह का ट्रांजिट
आपका एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट फरवरी में क्या हो सकता है मैंने बताने को कोशिश की है। एक्चुअली आपका हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशंस कैसा है, जन्म के समय में आपका कुंडली का पोजीशन प्लैनेट्स कैसा है, वो दूसरा चीज है। उसको देखने के बाद कंफर्मेशन रिपोर्ट 100 to 100% कोई ज्योतिष दे सकता है, मगर ये अप्रोक्सीमेटली फरवरी में आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये नवंस का डिवीजन है। नवंस में आपका लग्न में अभी राहु, तो राहु मोटा मोटी आपको अभी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन में आता है आपका बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड रवि, 4 प्लैनेट्स है, और ऑलरेडी 11th पोजीशन में है। इस तरह का एक प्लस पॉइंट देता है राहु। ये अब रहेगा नियर अबाउट साल भर आपके लिए। तो ये मोटा मोटी की फरवरी का रिजल्ट कर्कट लगने के लिए। हो सके तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना, फिर अगले महीने के लिए आपके लिए कर्कट लग्न का रिजल्ट लेकर आऊंगा। विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ। नमस्ते।